हम समझने की कोशिश कर रहे हैं लेस्ली हेजल्टन, इनकी जो फर्स्ट मुस्लिम है, इसमें ये क्या कह रहे हैं। और हमारे लिए तो ज़्यादा डिवोशनल एक्सरसाइज है, तो साथ में थोड़ा सा एकेडमिक्स भी हो जाए तो क्या हर्ज है, राइट। तो हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं साथ साथ। तो इसी में हम आई थिंक चैप्टर 3 पे आ गए हैं, पेज नंबर 28। अगर हमारा सेम प्रिंट वर्जन है तो पेज नंबर 28 पे हम पहला पैराग्राफ, हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वक्त हज़रत हलीमा इनके साथ गुजरा उसको हम देख रहे हैं। तो उसी बारे में पिछले सेशन में हमने बात की, कुछ एक सेशन से उसी बारे में बात कर रहे हैं। एंड वी टॉक्ड अबाउट why someone would be sent to a desert, why at all would we want to do that, why would anyone want to do that. So we tried to look at that and we found a few reasons why someone would do that. We talked about what reasons can modern man think of, what could have been the reasons at that time. Similarly, we tried to look at what the Arab customs and traditions were. तो ये सारी चीज़ें हम काफ़ी हद तक समझ गए हैं अल्लाह के फजल से। अब हम आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। So we are still into that phase where we see what would it mean to be a Bedouin Arab? What kind of people are these, and what is a person going to learn here? You know, one of the things about humans is that हमारा जो कंडीशनिंग वाला पीरियड होता है बड़ा लंबा होता है। So think about animals. Animals पैदा होते हैं and they are in a few moments they are walking, and in some time they are on their own. मतलब this happens within months for certain animals, and certain animals within a year they are of reproductive age. Now compare that to humans. It's altogether a different ball game. वो तो पहले गोद में कितना टाइम काटते हैं, एटलीस्ट 1 साल तो काटते ही हैं। 1 साल के बाद वो टॉडलर वाला थोड़ा थोड़ा चलना, चल के गिरना बार बार, वो आता है। 1 साल 1.5 साल इसके बीच में ताता पापा ऐसे बोलना शुरू करते, इतना सा बोलना शुरू करते हैं। इट रियली टेक्स देम टाइम टू लाइक काइंड ऑफ किक इन टू द वर्ल्ड, ह्यूमंस। एंड दैट मीन्स आवर पीरियड ऑफ कंडीशनिंग इज क्वाइट, ये काफ़ी लंबा है ह्यूमंस का। एंड इट्स सेड, पीपल डिफर ऑन दिस एंड आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन चाइल्ड साइकोलॉजी कि आई वुड नो इट इन सर्टन, पर ऐसे पुराने लोगों से सुना है कि 7-8 साल तक की उम्र में इंसान बनता है जो भी उसने बनना होता है, 7-8 की उम्र में। तो दैट मीन्स 8 साल विच इज़ लाइफ स्पैन फॉर सर्टन ऑर्गेनिज्म, सर्टन एनिमल्स। तो इतने साल तो वो अभी बच्चा ही सीख रहा होता है कि मुझे कैसा बनना है, काइंड ऑफ। तो इस वजह से बहुत ज़रूरी है वी सी कि ये बेडोइन कल्चर जहाँ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी के पहले 5 साल काटे हैं, विच इज़ मेकिंग ऑफ द ह्यूमन काइंड ऑफ थिंग। एंड इवन इफ यू डोंट सी इट एज डिटर्मिनिस्टिक, डिटर्मिनिस्टिक मतलब कि हम ये कहें कि इंसान कैसा होगा उसको डिटरमिन करता है उसके आसपास की हकीकत, तब भी आप इसको देख सकते हैं। क्योंकि अगर आपको उसमें तकलीफ है कि तो फिर खुदा का क्या रोल है और हमारी फ्री विल का क्या रोल है, ये सवाल उठ सकता है। उसके बावजूद इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि अल्लाह ताला किसी को किसी तरीके का बनाने के लिए क्या तरीके इख्तियार करते हैं। तो इसको ऐसे देखा जा सकता है कि व्हाट डज गॉड डू, इन व्हाट सर्कमस्टांसेस डज ही प्लेस हिज पीपल टू मेक देम a different kind of people, right? कहने का मतलब वी आर ऑल सोल्स इन फ्रंट ऑफ अल्लाह ताला, ठीक। अब देयर वुड बी अ सूका सोल एंड नाउ गॉड डिसाइड्स टू पुट इट समवेयर। ही कैन चूज it to be born as a female in US. He can choose that he be born a man in Japan. Man Japan, this rhymes. So he can choose me to be rich in Delhi or poor in say Baghdad, fake dumb in say medieval world, super genius in modern world. So all of these things are placed into circumstance. It's an accident that takes place with you. And
uh, whichever circumstances you are placed in. So then we can say that if God has to turn Sulkag into a particular kind of being, he would place him in a particular kind of situation. ठीक है, तो ऐसे ही हम सबके साथ हुआ है। हम सबको डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में डाला गया है और उन सर्कमस्टांसेस का हमारे ऊपर कुछ ना कुछ असर होता है। इसको डिटेल में समझना है तो देर आर 2 लेक्चर्स ऑन दिस ऑन माय यूट्यूब। कल्चर वाला, सोशियोलॉजी वाली सीरीज, उसमें चाइल्डहुड कंडीशनिंग और सोशलाइजेशन पे सेशंस है, दे आर इंटरेस्टिंग, उनको सुने। तो इस वजह से इसको अच्छे से अप्रिशिएट करना कि ये जो डेजर्ट अरब नोमैड कल्चर है इसमें क्या होता है और what kind of education would these people have. Now we are talking about something 1400 years ago. You can be sure MIT did not exist, neither did Oxford University. तो मॉडर्न तरीके का एजुकेशन तो था नहीं, ना ही आप ऑनलाइन कोई पढ़ाई कर सकते हैं। जो कुछ है वो उस वक्त क्या है, दैट्स सिंपल आपका कल्चरल एडिफिस। दैट्स द लर्निंग यू कैन हैव, दैट्स ऑल। सो दिस हाई डेजर्ट स्टेपी, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अर्ली एजुकेशन है। Now what kind of education is this? And education in Delhi University is different than what it is in Kashmir University. Slightly different because universities have their own culture. Similarly, the Qaid-e-Azam University in Pakistan would have its own aura than Medina University. So the education from Al-Azhar University looks like Al-Azhar University's education. MIT ka education looks like MIT ka education. AIMS ka looks as AIMS ka education. So everything has, एवरी प्लेस उसका अपना एक तासीर है, अपना एक रंग है, एजुकेशन का अपना एक तरीका है, अपने कोर सब्जेक्ट्स हैं, हर जगह का ऐसे ही होता है। अब मिडिवल वर्ल्ड में व्हाट वुड इट ट्रांसलेट लाइक? इट वुड ट्रांसलेट लाइक कि शिप पे जो बच्चे होंगे उनका एक अपना एजुकेशन होगा, शिप वाले माहौल का। दे वुड लर्न टू लिव इन अ पर्टिकुलर वे। सिमिलरली द वेज ऑफ say people living in cities, the ways of villages, the ways of agrarian communities, the ways of, यहाँ पे डेजर्ट है। व्हाट काइंड ऑफ स्कूल इज दिस? व्हाट काइंड ऑफ यूनिवर्सिटी इज दिस? दिस इज यूनिवर्सिटी ऑफ पावर ऑफ नेचर। सो व्हाट डज दिस लाइफ टीच यू? दिस टीचेस यू कि हाउ मेजेस्टिक नेचर इज, एंड देयरफॉर इट्स अ लेसन इन द आर्ट ऑफ लिविंग। जिंदगी कैसे काटनी है, ये उसमें एक लेसन है। कैसे आप वक्त को मेजर करेंगे यहाँ पे, टू गॉज द टाइम you have to look at winters moving into summers. You have to look at that. तब पता चलेगा कौन सा वक्त चल रहा है साल का। यहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा, जहाँ पे कुछ नहीं दिखता वहाँ पे भी कैसे पानी ढूंढे। यहाँ पे ये आपको ये स्किल हासिल होगा। एंड इट्स नॉट अ मैटर ऑफ लग्जरी कि गाड़ी को क्लीन करना है इसलिए पानी चाहिए। इट्स नॉट दैट, इट इज़ अपॉन विच योर सर्वाइवल डिपेंड्स। सर्वाइवल ही इसी पे है। पानी नहीं मिला तो ऑलमोस्ट मौत है। तो इसलिए इन लोगों के लिए ये वाला स्किल भी बहुत ज़रूरी है। एंड हाउ टू एडजस्ट द लॉन्ग ब्लैक कैमल हेयर टेंट्स सो दैट दे गिव यू शेड इन समर्स एंड दे गिव यू वार्मथ इन विंटर्स। ये सारी चीज़ है जो यहाँ पे सीखते हैं। और यहाँ पे चाइल्डहुड के बाद डायरेक्ट एडोलसेंस, ये चाइल्डहुड के बाद एडल्टहुड आता है। यहाँ पे बीच में मेड अप एडोलसेंस नहीं है। यहाँ पे आप बच्चे हैं, आप गोद में हैं, आप खेल रहे हैं, आपका बचपन ख़त्म हो गया, आप बड़े हो रहे हैं, आपको अब काम करना है। सो एवरी what would now be called a child would have work. Whatever work he or she was capable of, that would be given to him and he would be doing it. So these people are becoming men and women at the time they should have been, very early in their lives. And that's why we can say as soon as Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam began to walk, he was also sent out to herd the flocks. इनको भी यही करना था। But you can understand a young is a young at the end of the day, an adult is an adult at the end of the day. So even though these young, they were given work, but they would still be a kind of a prodigy or a kind of apprentice or in the kind of a guiding, किसी guiding figure के पीछे वो होंगे। So they would be kind of बड़े ब्रदर बड़ी सिस्टर, उनके साथ उनको रख दिया for few years
so that there are protective eyes on them as well, and simultaneously they learn as well, and they also lead the way. तो यहाँ पे ये काम हजरत शैमा करेंगी. And who is she? She is his sister, but he was alone, तो अकेले पैदा हुए थे, और इनके फादर भी नहीं थे. So how can he have a sister? This is foster sister, या so हलीमा की बेटी है. तो रज़ाई बहन हो गई इनकी, क्योंकि सेम मदर से दूध ले रहे हैं और सेम घर में पल रहे हैं बढ़ रहे हैं. तो ये एक तरीके के भाई ही हो गए, और ये इनकी बहन हो गई हजरत शैमा. तो जैसे हर जगह बड़े अपने दे ओल्डर चिल्ड्रन वुड डू विद देयर यंगस्टर्स, यहाँ पे भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैरी करने का काम हजरत शैमा ही करती थी. एंड शी वुड कैरी हिम, और ये द इमेज ऑफ कैरिंग हिम इज सेम जो आपको विलेजेस में आज भी दिखेगी, नोमैड पीपल के यहाँ आज भी दिखेगी, वेयर द चिल्ड्रन दे काइंड ऑफ कुछ कुछ कल्चर्स में तो दे लाइक एस वो ना बैक स्लिंग को बैक पैक की तरह रखते हैं. कुछ कल्चर्स में वो स्लिंग की तरह रखते हैं ऑन द राइट और द लेफ्ट साइड, so with the legs on both sides of the adult's body, and they kind of hugging you from side. So this is how Hazrat Shaima would carry Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam. So she carried him on her adolescent hips with his legs giving out, and she would keep a very watchful eye on him. And looking at this scene from the prophetic eyes, he would be looking what she is looking at what she is doing. He would be learning from it. ये सब इम्बाइब हो रहा होगा धीरे धीरे. और what is he looking at? He is looking at how she would handle the goats, how she would handle the camels, and in all of this process, for all practical purposes, for all intents, he is becoming a Bedouin boy. The only difference between him and a typical Bedouin boy is that he is a Qurayshi. ये कुरैश से हैं. And he was called so, the Qurayshi boy. So this is how they would point him out. So because he was from the Quraysh tribe of Mecca. और ये जो ये नाम था, ये एक रिमाइंडर भी था कि हाँ ठीक है, ही इज़ लिविंग विद अस, आप यहाँ पे हैं, लेकिन आप हम में से नहीं हैं, एक आप कहीं और से हैं. और ये कोई और जगह कौन सी है? दिस इज द फॉरबिडिंगली जैग्ड माउंटेन चेन, जिसको लेस्ली हेजल्टन कहती है. इट्स एप्टली कॉल्ड द हिजाज. हिजाज के लफ्जी माने अकॉर्डिंग टू लेस्ली हेजल्टन इज द बैरियर. तो ये बैरियर के उस पार रहते हैं. तो इट वाज अ रिमाइंडर कि आप बैरियर के उस पार रहते हो. और ये इसको कहते हैं कि ये एप्टली कॉल्ड हिजाज, क्योंकि ये सही में बैरियर ही है, कल्चरल भी और उसके अलावा भी. ये एक बैरियर ही है. अगर आपको कभी मौका मिले जाने का उम्रह पे या हज पे, तो आप भी इंशाल्लाह जाएंगे वहाँ मक्का. तो नॉट एवरीवन गेट्स दिस चांस बिकॉज फ्लाइट्स यूजुअली लैंड इन जद्दा, और जद्दा से लोग जाते हैं. दो कि जद्दा से भी यू माइट हैव थोड़ा सा सीन इसका हल्का फुल्का. बट दोज ऑफ यू हु वुड लैंड इन नज्द समवेयर लाइक रियाद में एटसेट्रा, तो फिर यू वुड ट्रेवल. सो यू वुड सी, यू वुड बी पासिंग थ्रू डेजर्ट्स, एंड देन देयर वुड बी माउंटेन्स. और फिर आप माउंटेन्स को पास करके यू वुड रीच द वैली ऑफ मक्का. it's a serene, surreal feeling. It's an amazing feeling because you would see that this place has to be divine. चारों ओर covered, protected like a bowl, और उसके सेंटर में काबा. And then you have to have that ना मेंटल जिम्नास्टिक्स जिनको करने आते हैं, दे वुड बी एबल टू, जैसे फोटोशॉप में आप लेयर्स को डिलीट करते हैं ना, हाइड करते हैं. सो यू हाइड ऑल द कंक्रीट जंगल दैट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड, एंड उसको डिलीट कर दे माइंड में, एंड यू वुड सी कि वाओ ये कैसा रहा होगा, एक बाउल की तरह. बाउल से भी बेटर मेटाफर आई थिंक इज ऑफ ए रोज, ऑफ ए फ्लावर. तो रोज़ इन पर्टिकुलर, तो रोज़ के जो पेटल्स होते हैं वो कैसे अरेंज्ड होते हैं, वैसे ही ये माउंटेन्स अरेंज्ड हैं इन रिंग्स बट नॉट कॉन्सेंट्रिक रिंग्स. तो वन माउंटेन काइंड ऑफ ना जिगसॉ की तरह लीड्स इनटू द गैप बिटवीन टू अदर माउंटेन्स जो आगे होते हैं. तो ऐसे वो दे आर अराउंड काबा एज इफ तवाफ में, एंड देन इन द सेंटर देयर इज काबा.
Now, this entire area is Hijaz. These mountains are Hijaz ke mountains, and they extend further north. ऐसा नहीं है they are only in Mecca. They would extend to Medina almost. तो इनको these probably are volcanic in origin. I'm not certain though, but that's what I think they are. Mountains के भी different origins होते हैं. They can be fold mountains, etc. तो ये वाले mountains they are probably lava mountains जो volcanic eruptions से जमा हो गया होता है उससे बने होते हैं. I'm not certain though, रीचेक करें आप. तो ये हिजाज का एरिया हो गया. दिस इज द रेड सी वाली तरफ वाला एरिया. तो इफ यू आर अवेयर अबाउट द जियोग्राफी ऑफ द रीजन, सो अफ्रीकन सब कंटिनेंट, और उसके बाद आता है अफ्रीका के हॉर्न के नॉर्थ में, और इजिप्ट के ईस्ट में रेड सी आता है. तो पैलेस्टाइन के साउथ में, ठीक है, और ईरान के वेस्ट में, इराक के साउथ में, यमन के नॉर्थ में ये एरिया आता है. ठीक है, पूरा जो अरेबियन डेजर्ट है, अगर जो सऊदी अरेबिया जिसको आज कहते हैं, वो पूरा डेजर्ट एरिया है. उस डेजर्ट के अगर आप करें से 3 हिस्से, सो 1/3 ऑन द वेस्टर्न साइड, वो जो स्ट्रिप बनेगी, दैट इज़ योर हिजाज. बाकी एरिया को दे, आई डोंट नो हाउ दे डिवाइड द प्रोविंसेस. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस ऑन दैट साइड यूज्ड टू बी नज्द, जिसकी कैपिटल वुड बी व्हाट इज़ नाउ कॉल्ड रियाद. तो ये हिजाज वाला एरिया है. तो हिजाज और इस एरिया के बीच में क्या हुआ, एक बैरियर. तो हिजाज के लफ्ज़ी माने भी लेस्ली हेजल्टन कहती है बैरियर ही है, तो इसका सही ये वर्ड था. तो इस वजह से इवन दो मक्का ये सिर्फ 50 मील दूर था, आप कह सकते हैं ये हज़ारों मील दूर था, बिकॉज देयर वाज अ डिवाइड. तो ये डिवाइड को आप समझे इस तरीके से, डिवाइड बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं कल्चरली भी और अदरवाइज भी. हिंदुस्तान की मिसाल सबसे अच्छी है पूरी दुनिया में इसको समझने के लिए. हिंदुस्तान और चीन बहुत नज़दीक है, ये बिल्कुल पास में, इतने पास है कि मतलब इससे पास हो ही नहीं सकते. इसके बाद यू वुड ओवरलैप, दे आर एडजेसेंट टू ईच अदर. बट व्हाट इज देयर इन बिटवीन? इन बिटवीन हिमालयाज. अब हिमालय आपको पता है दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ियां हैं. देन यू कैन ऑल्सो से सबसे बड़ा डिवाइड भी है. तो कितना कल्चरल डिवाइड इस माउंटेन की वजह से क्रिएट हुआ है वो आपके सामने जाहिर है. दुनिया की सबसे बड़ी 2 सिविलाइजेशंस हैं ये. सबसे बड़ी अगर ना भी कहे तो, बट वन ऑफ देम चाइनीज एंड इंडियन, एंड येट पोल्स अपार्ट, different, completely different. Why? Because the mountain range in between, there is no contact. हिंदुस्तानियों का contact अरब से ज़्यादा रहा है as compared to Chinese. You think about that. तो the reason is कि बीच में ये क्या कहते हैं इसको, एक बहुत बड़ी माउंटेन रेंज है जिसकी वजह से कल्चरल डिवाइड एग्जिस्ट करता है. ये कल्चरल डिवाइड ही नहीं है, ये फिर एक्सटेंड भी होता है, फूड हैबिट्स एटसेट्रा एवरीथिंग, एंड मोर सो बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक अफेक्ट. क्लाइमेट पे भी इसका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है ना. थिंक अबाउट द कोल्ड विंड्स दैट कम फ्रॉम नॉर्थ, they are not able to reach India. Why are they not able to reach India? Because of Himalayas. जिसकी वजह से आप दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में बर्फबारी नहीं देखते हैं. जबकि अगर आप नॉर्थ जाएंगे, चाइना के जो यही हिस्से हैं वो बड़े ठंडे होते हैं. तो ये चीज़ें करती हैं माउंटेन्स. तो ये बैरियर तो है 50 किलोमीटर दूर ही, लेकिन आप प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए कह सकते हैं ये हज़ारों मील दूर है जहाँ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है. The Bedouin talked about this place with a shudder. They would tremble, and there would be a kind of fear. And they would also simultaneously think about these people. How could they even live here? Why would they say this? Now, to understand that, you have to think about people living in villages and cities. How do they look at each other? They would be like, how are these people even able to live? Think about people who have access to internet all the time, Snapchat and all of those things. Thinking about a village life where people don't even have electricity, and they would be like, how on earth do these people live? You don't have refrigerators? Humans by and large never had them. So it's okay. ठीक है. तो आपके पास स्नैपचैट नहीं है? नहीं मैम, हमारे पास स्मार्टफोन्स ही नहीं है, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है. तो बट वी आर एबल टू लिव. बट यू कैन अप्रिशिएट, ये एस्टोनिश्ड होना, हैरान होना, बिकॉज यू आर सो यूज टू इट दैट यू वुड बी थिंकिंग. वैसे ही दिस बेडुइन अरब्स वुड बी लाइक कि
How can people live in such congested places? हर तरफ से पहाड़ियाँ, घूमने के लिए कोई जगह है. These are nomads. They travel here, there, जहाँ जाए, east, west, north, south, nothing to stop them. ठीक. And these people, they live settled life. How on earth? So they would that be within the Bedouin culture. No, जैसे जो समंदर के पास रहते हैं कि यू डोंट हैव फिश, हाउ आर यू एबल टू लिव विदाउट फिश. वैसे ही कि आपके यहाँ बर्फ़ नहीं गिरती, तो हाँ हमारे यहाँ बर्फ़ नहीं होती, तो पीपल आर लाइक सरप्राइज. अच्छा मुझे याद है हम छोटे थे तो कहीं ट्रैवल कर रहे थे और किसी ने मुझसे पूछा यहाँ कश्मीर में बर्फ़ होती है. मैं बोला हाँ बिल्कुल होती है. एंड शी आस्क्ड मी कि ये कैसे निकलती है ज़मीन से बर्फ़. एंड आई वाज लाइक ये ज़मीन से नहीं निकलती है कि आसमान से गिरती है. एंड शी वाज लाइक कि तो बर्फ़ आसमान से गिरेगी तो पीपल वुड बी हर्ट. इतनी सारी बर्फ़ गिरेगी अचानक से तो डैमेज हो जाएगी बिल्डिंग्स, कार्स एटसेट्रा. हाउ आर यू एबल टू सर्वाइव. तो आई वाज लाइक ये ऐसे नहीं होता. एंड यू हैव टू अप्रिशिएट दिस. आपने अप्रिशिएट करना पड़ेगा इसको कि मतलब दीज आर जेन्युइन क्वेश्चंस, राइट क्वेश्चंस. व्हाई ऑन अर्थ वुड यू थिंक व्हेन यू हैव ऑलवेज सीन वाटर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई दैट स्नो इज गोइंग टू फॉल फ्रॉम द स्काई. व्हाई वुड यू थिंक सो. तो एंड व्हेन यू सी फोटोग्राफ्स में क्या होता है, बर्फ जमा होती है ज़मीन पे. नाउ दिस इज करेक्ट वे ऑफ थिंकिंग. थेल्स ग्रीक एक बहुत बड़ी हस्ती हैं. सम कॉल हिम द फर्स्ट फिलोसफर दे प्रोड्यूस्ड. So one of the things he would say is everything is created of water. Now people today would laugh at this. कि मतलब why would you say everything is created from water? You have to see it from Thales' perspective. What does Thales see? Thales जब जाते हैं घर के लिए पानी इकट्ठा करने के लिए, ये जाते हैं नदी पे, एक बकेट उठाते हैं पानी की और घर आ जाते हैं. ठीक है बिल्कुल साफ सुथरा पानी है, पोल्यूशन तो है नहीं आजकल के ज़माने जैसा. साफ सुथरा पानी है, पीने लायक है, हर कोई चीज़ के लिए इसी को इस्तेमाल करते हैं. अब ये घर में जमा है, कुछ दिन बाद वो देखते हैं नीचे मिट्टी जमा हो गई है. सो व्हाट डज ही से, ही सेज कि मिट्टी ओरिजिनेट हुई पानी से. सिमिलरली और किसी के घर में डेथ होगी, देयर इज नो वन देयर एंड पानी जमा है, एंड व्हेन दे एंटर यू सी दैट उस पानी के ऊपर मॉस्किटोज वो मंडरा रहे हैं. उसके ऊपर एक छोटी सी लेयर इनकी फंगस की भी जमा होगी है. उस बर्तन पे ये मॉसेस एटसेट्रा ये भी जमा हो गए. तो ही वुड सी प्लांट लाइफ इज कमिंग आउट ऑफ इट, एनिमल लाइफ इज कमिंग आउट ऑफ इट. दैट मीन्स वाटर, वाटर यही है ओरिजिन. एंड व्हाट एल्स वुड ही सी. वो जब वो ग्रीक थे, तो अगर आप लोग वाकिफ हैं, वेयर इज ग्रीस. ग्रीस इज सदर्न यूरोप, और सदर्न यूरोप के बिल्कुल बीचों बीच आता है वो. और एक पेनिनसुलर एरिया है. पेनिनसुलर एरिया आसपास मतलब पानी है. कौन सा पानी, मेडिटेरेनियन सी का. तो एजियन सी एटसेट्रा उसके आसपास ही है. सो दैट इज ग्रीस. ठीक है ओके. तो ये पानी से वाकिफ है. ये क्या देख रहे हैं पानी के पास. जब ये समंदर तट पे शोर पे खड़े होते होंगे थेल्स, ये क्या देख रहे होते. दिस इज एक्यूट ऑब्जर्वेशन. पीपल हैव टू बी गुड ऑब्जर्वर्स. That's what you call tadabbur. That's what God calls you to be. Reflect on these signs that are around there. But people nowadays are so busy with their phones, etc., that they rarely get time to look at things. इतने ध्यान से, जिस ध्यान से Thales देख रहे हैं. Now look at Thales. What is he doing? He is standing there on the shore and he is looking at the sea. Wow, what an amazing thing. आप लोगों को कुछ अमेजिंग नहीं देख रहा. देखिए ये क्या देख रहे हैं. ये देख रहे हैं कि जमीन ऊपर नीचे हो रही है. आप बोलेंगे नहीं पानी ऊपर नीचे हो रहा है. जब आप हाई टाइड लो टाइड देखते हैं, आप कहते हैं वाटर लेवल इज राइजिंग एंड फॉलिंग. बट व्हाई ऑन अर्थ वुड यू थिंक सो. बिकॉज दैट इज व्हाट इज कल्चरली इम्बाइब्ड अपॉन यू. आप इसको ऐसे ही देखते आ रहे हैं. आपके मम्मी पापा ने भी आपको यही बोला है हमेशा. लेकिन थेल्स के मम्मी पापा जानते भी नहीं थे इन फेनोमेना को, ये क्या हो रहा है. सो ही वुड सी विद हिज एक्यूट ऑब्जर्वेशन कि अर्थ इज कमिंग आउट ऑफ वाटर. दैट्स व्हाट ही वुड सी. तो हर तरफ से यही उनको दिखेगा. देन ही वुड सी कि अच्छा ये बंजर ज़मीन है, बंजर ज़मीन में कुछ नहीं उगता. एंड देन ही वुड सी कि इसमें पानी डाले तो कुछ उगता है. दैट मीन्स पानी में कुछ है जिसकी वजह से प्लांट्स उगते हैं. ओके, एवरीथिंग चेक्स. हर किसी मामले में थिंग्स कम आउट ऑफ वाटर. एंड ही वुड से एवरीथिंग इज मेड ऑफ वाटर. Thales. So these are people who would observe nicely. And
people in the past, they used to be like that. They were good observers of nature. And that should kind of humble you, because modern man is falling into this arrogance that he knows everything and the people in the past knew nothing. That's not true at all. That's a false pride modern man has been put into. And this false pride in him, इसको मसाज करने के लिए और उसको ना वो खुश रखने के लिए, उसकी एरोगेंस और ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए सोशल मीडिया है। मुझ जैसा एक अनपढ़ इंसान भी सोशल मीडिया पे आकर कुछ बातें बोल देगा, 4-10 इंसान मुझे भी सुन लेंगे। सो देयर इज कोई कमी नहीं है लोगों की अब तो। हर एक बात चलती है अब। So here they would be like, "Ki, how are these people even able to live in the city when they cannot even look at open horizon? For them, it was so natural the way snow is for us. They would be like, "Ki, ye kaise?" They would not be able to see open horizon. How are these people able to live? तो ये हाल है यहाँ पे। येट देयर वाज दिस, इस सब में, इस एटीट्यूड के अंदर एक एक्सेप्टेंस भी थी इस बात की कि वी रिलाई ऑन दैम, and the prophet's presence sallallahu alaihi wasallam among these people would be a daily reminder that we are dependent upon them. So we are in a symbiotic relation. We might not like each other, but even then we are dependent. इस चीज को भी वो तस्लीम करते थे. So all of these things धीरे धीरे ये imbibe होंगी in Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And by the time he was 5, he would know how to attend to these animals. 5 साल तक वो ये चीज़ सीख चुके थे। मॉडर्न एरा में अनफॉर्चुनेटली हम अपने बच्चों को छुई मुई में कन्वर्ट कर रहे हैं, कि टच मी नॉट में कन्वर्ट कर रहे हैं, बट दैट वाज नॉट ऑलवेज द केस। किड्स आर मच स्ट्रॉन्गर देन दे अपीयर टू यू। दे आर रेजिलियंट, एंड their resilience should be encouraged. We want strong men and women. So we should not turn them into chewy mui, touch me nots. And they then become liability in their adulthood. They feel entitled and create all the sorts of troubles. But here's a very interesting lesson we get out of this, that by age 5, the prophet would be able to handle the animals by himself. There are different kind of professions. People can indulge in different kinds of activities. People can be doctors, they can be engineers, they can be cobblers, they can be blacksmiths, they can be drivers. Uh, every kind of profession exists, and each one of them is unique, and each one of them is equally important. You might pride yourself to be a doctor, but then the sanitary workers, they are equally important. Think about a sewer that has choked, and what kind of nuisance would it create for a society? Life would become difficult. And there are people, sanitary workers, who work on these things, cleanliness, etc. So electricity is very important for hospitals to run as well. There are people who make those machineries run, जिसकी वजह से electricity होती है. So each profession is unique, each profession is equally important for the society to run. किसी भी society के develop होने के लिए, prosper होने के लिए, each wheel of the cart has to tread in harmony. But among all of these professions historically, and it seems to me as well, the most noble would be that of a teacher. uh, ये जो क्योंकि टीचर इज दैट सब, कैसे इसको बयान करें, ही इज काइंड ऑफ ए फिगर जो इन सबको बनाता है. ही मोल्ड्स इनटू अ पॉट व्हाट इज अदरवाइज यूजलेस मड एंड क्ले. तो जिस व्हील पे ही टर्न्स दैट पॉट, he strikes it from outside, but his hand holds it from inside. And what is the end result? The end result is a masterpiece, the pot which is now useful. And one of the interesting things I have found, when you read about these great prophets of God, Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam, Hazrat Isa, Hazrat Musa, these are great humans, the greatest of all. And then the prophet, the greatest among them all, sallallahu alaihi wasallam. Now, all of these great prophets of God, they have been great teachers as well. That's what they do. They teach. ठीक है. So one of the things I found, which is very common in Semitic religions, and I would say for some in Dharmic traditions as well. Dharmic traditions would be Indian traditions. Most, I wouldn't say most, but at least many of the prophets, they did shepherding in one or the other part of their life. तो यहाँ पे वो मौका हमारे पास आया. द प्रॉफिट ऑल्सो लर्न इट, ही ऑल्सो डिड इट. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है.
तो ये शेफर्ड, अच्छा शेफर्डिंग का एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, द टर्म शेफर्ड दिस हैज़ अ बिगर रिलेशनशिप विद हज़रत ईसा। आपने देखे होंगे स्कूल्स का नाम, द गुड शेफर्ड एटसेट्रा, स्कूल्स के नाम होते हैं, दैट्स ऑन वो क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स होते हैं, एंड द नेम कम्स फ्रॉम हज़रत ईसा। तो बट व्हाई वुड दैट बी, व्हाई वुड दे कॉल हिम शेफर्ड, व्हाई वुड दे कॉल हिम गुड शेफर्ड? तो उसकी उसकी थोड़ी सी स्टोरी है बाइबल में। तो इस वजह से ये शेफर्डिंग वाली टर्म भी ज़्यादा वाबस्ता होने के साथ है। गॉस्पल ऑफ जॉन इज़ वन ऑफ द फोर गॉस्पल्स। उसका तो उसका जो 10th चैप्टर है उसमें एक लंबा कोट है विच इज़ एस्क्राइब टू हज़रत ईसा की, उन्होंने बोला था। तो हज़रत ईसा फरमाते हैं कि द वन हु एंटर्स बाय द गेट इज़ द शेफर्ड ऑफ द शीप। ये चोरी छुप के नहीं आता, ये खिड़की से नहीं आता, ये मुंह छुपा के नहीं आता, बिल्कुल सामने से इज देयर ओपन टुवर्ड्स देम। और जो गेट कीपर है वो दरवाज़ा खोलता है फॉर हिम, and the sheep would listen to his voice. Now there is a difference between hearing and listening. Hearing is a passive act. You can hear me out, but that doesn't mean you're listening to me. Listening is active. Hearing is passive. Listening is with an intent to act upon. ठीक, hearing is not. So people hear each other out now. They don't listen to each other. All of these conversations of debating, etc., they are what? They are discussions based on hearing, not listening. And it's interesting that these two words are separate. You have to learn to listen to people than to just hear them out. So so these sheep would listen to his voice. That means they're attentive. They know this person. They're not just hearing it. Koi bhi aage, they would hear. But this person they would listen to. So people would listen to their teacher. A teacher is one whom the people listen to. So then what does he do? He calls his own sheep by name. That means he also knows them. And he leads them out. Leads is a very interesting term. He does not manage them, he leads them. You can only lead when you are part of a flock. If you're not part of the flock, you manage. जैसे आप अपने घर में हैं, मैं आप लोगों को मैनेज कर सकता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ राहीन उठें, ताहा बैठ जाएं, ये मैनेज करना होता है, ठीक है। लीड करना नहीं होता। लीड होने के लिए हमको एक होना पड़ेगा, वी हैव टू बी वन फ्लॉक, और हम साथ में मिलके मैं आपका लीडर बन सकता हूँ, ऐसे होता है। Otherwise, I'll be a manager. So he would know them, he would call them by their name, and he would lead them out. And when he has brought all of his flock out, he goes ahead of them. इनके आगे रहते हैं, so that he leads, he shows them the way. He sees if there is any hurdle आगे. That's what a teacher is. And these sheep, they would follow him. Why? Because they know his voice. They trust him. They have seen him. They understand him. They know they are going to the right path. Siratul Mustaqim पे हैं वो. They will never follow a stranger. They know this. वो नहीं होते आज मुँह यहाँ हमारा, कल वहाँ हमारा, आज यहाँ पे पढ़ रहे हैं, कल वहाँ पे पढ़ रहे हैं, आज उस टीचर के पास है, आज इस नहीं। उनका एक उस्ताद है, एक बस, that's all, one. And they will run away from anyone who is a stranger because they don't recognize a stranger's voice. This was a quote from Gospel of John and it continues. ये हज़रत ईसा का से मंसूब है, ये मंसूब है, ascribed to Hazrat Isa, this quote. So then Hazrat Isa continues and says, I am the good shepherd. यहाँ से आता है वो good shepherd title. अब जो ये होते हैं shepherds, मैं एक अच्छा shepherd हूँ. I am, so अगर इस metaphor को हम shepherd की जगह teacher समझे, which I think it means, then he is saying simultaneously that I am a good teacher. Now, what makes you a good teacher? He describes, why am I a good teacher? Why am I a good shepherd? He says, good shepherd lays down his life for his sheep. Wow. A good teacher lays down his life for his sheep. एक अच्छा उस्ताद अपनी जिंदगी, अपना आराम, अपनी हर खुशी उसको त्याग देता है, छोड़ देता है, अपना करियर, अपनी खुशियाँ, अपनी फैमिली, इस फ्लॉक के लिए हर एक चीज़ को वो छोड़ देता है. He lays down his life. कि यही है जो है, ये फ्लॉक है. The hired hand is not the shepherd and does not own the sheep. अगर किसी को हायर भी करे ना इस काम के लिए, वो शेफर्ड नहीं हो सकता, वो इन शीप का मालिक नहीं है.
तो इसी वजह से जब ये क्यों बोले हजरत ईसा, अगर ये उन्होंने बोला है तो वी हैव नो रीजन टू डिनाई, बट कोई बात नहीं, अगर इफ यू आर स्केप्टिकल बट देयर इज गुड लेसन इन इट। तो ये बात क्यों बोले? सो दैट ही शोज हाउ ही इज अ गुड शेफर्ड। ये जो हायर्ड हैंड है, ये भी तो शेफर्डिंग का काम कर रहा है, कहते हैं हजरत ईसा, लेकिन ये नहीं है शेफर्ड। क्यों नहीं है? क्योंकि जब वुल्फ आएगा ये भागेगा, ही वुड अबैंडन द शीप, ही वुड रन अवे। ये मैनेजर है, ये लीडर नहीं है। The sheep hear him. They don't listen to him. I am a good shepherd. I have given up on everything for you. So a good teacher, a good shepherd leaves everything. हर एक आराम और इशरत, हर एक शोहरत और इज्जत, he leaves for this flock. He doesn't abandon them when problem comes. तो वो hired hand के पास क्या कहते हैं हज़रत ईसा, कि when the wolf attacks, the flock would get scattered. This man would run away. Why? Because he is just a hired hand. He cares nothing for the sheep. I am a good shepherd. I care for the sheep. फिर हजरत ईसा आगे कहते हैं कि I am the good shepherd. I know my sheep. My sheep know me just as God knows me and I know the God. तो ये रिलेशनशिप का मेटाफर क्या हुआ? खुदा और पैगंबर का रिश्ता जो है, God knows the पैगंबर knows the God. Similarly, the teacher knows the student knows the God, knows the teacher. फिर कहते हैं कि आई हैव अदर शीप दैट आर नॉट पार्ट ऑफ माई पैन, कि और भी शीप हैं दुनिया में, और भी लोग हैं जिनको मेरी ज़रूरत है, वो मेरे साथ नहीं है इस वक्त। आई मस्ट ब्रिंग दम एज वेल, मुझे उनको भी साथ ले आना है अपने, उनको भी इस छोटे से ग्रुप का हिस्सा बनाना है मैंने। ये सारे काम करने हैं, और वो भी फिर मेरी आवाज़ सुनेंगे, वो भी मेरी आवाज़ को समझेंगे, और हम एक फ्लॉक बनेंगे और हमारा एक शेफर्ड होगा। हम डिवाइडेड नहीं होंगे। ला तस्सिमू बिहबिलिल्लाहि जमीअन वला तफररकू। Hold tightly to the rope of Allah and do not get divided into groups. तो यहाँ पे भी वैसा ही होगा, हज़रत ईसा फरमा रहे हैं। तो इस मेटाफर से whatever the Christians learn from it, in spite of that, one thing that can be learned from it for all of us is that a teacher has to be like a shepherd, the kind of that is described here. Our teachers have to be like good shepherd who take care of the flock. They give their lives for them. And they have to know their students more than their mothers would know them. They have to care for them even more than their mothers. Because whatever a man becomes, whatever a man is but the creation of his teacher. जैसे एक इंसान वही होगा जो खुदा ने उसको बनाया, तो खुदा और पैगंबर की रिलेशन वैसे, टीचर और स्टूडेंट की रिलेशन है। टीचर उसको जो बनाएगा वो स्टूडेंट वैसा ही बनेगा। ही जस्ट इम्पार्ट्स, द स्टूडेंट्स ड्रिंक फ्रॉम द बेस्ट ऑफ देयर टीचर्स, whatever is in their chests, that's what they drink. यही बनेगा, स्टूडेंट्स का हाल भी ऐसा ही होगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू नो योर टीचर्स। एंड हियर इज द इंटरेस्टिंग थिंग दैट द प्रॉफिट्स वुड इंडल्ज इन दिस एक्टिविटी। वाओ, हजरत ईसा डिड इट, हजरत मूसा डिड इट, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड इट, each one of them did it. So he would wait by the well jab these camels would drink, and then when you see these camels drinking, they would drink endlessly because they would store this water, and the prophet would look at this, and he would have patience, and he would marvel at this spectacle in front of him. How are these camels being whatever they are being? And he would fight sleep when he was standing as a night watch for them. He would be guarding the flocks from attacks by fox, hyenas. He would listen to these hyenas howling and growling. He would be there listening to all of these things. This young boy would be learning everything. It's a prophet in making. It's really a prophet in making. So he's looking at all of these things, and he would listen for the rustle of desert foxes in the brush, or the restless anxiety of his charges as a mountain lion prowls. And he would have to remain vigilant कि कहीं किसी जानवर की आवाज़, किसी शेर की आवाज़, किसी फॉक्स की आवाज़, जो धीरे चलते हैं, ये कैट्स, तो यू रियली हैव टू बी वेरी विजिलेंट। ऑल ऑफ दीज फेलाइंस, ये
दे हैव मास्टरी ओवर दिस। ये पैदाइशी शिकारी हैं। तो ये बहुत, अगर आपके घर में बिल्ली होगी या अगर आप वाकिफ हैं तो आपने बिल्लियों का नेचर देखा होगा, वो क्या छोटे मोटे शेर ही होते हैं वो। तो अगर आप देखेंगे वो कितना उनका चलना, उसमें एक आहट भी, मतलब कुछ नहीं सुनाई देगा आपको। एंड दिस पर्सन हु इज टेकिंग केयर ऑफ अ फ्लॉक इन द डेजर्ट, ही हैज टू मेक श्योर, एंड देन दीज एनिमल्स आर वॉकिंग ऑन सैंड। There is no chance you would hear anything. How attentive. This is how he must have become. And that's why no one needs to tell him that you should be humble. This life is a lesson in humility. This university is the university of humility. University of, कहते हैं ना, different sciences, engineering sciences, institute of medical sciences. This is an institute of humility sciences. Everything in the desert teaches you to be humble. It would strip away from you all pretense and ambition. You think you're a big thing? No. God is the greatest. This is what the desert would teach. And in this desert life is born the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. He's looking at all of these things. He's learning all of these things. He's seeing the vastness of space. And then the clear skies. Wow. The clear skies and the heavens above. He would look at these stars, and all of these things would be lessons in life. So he would have known by the age of 5 or 10 how large the world was, how alive the world is, even if it looks dead. It looks like one large organism. And then he would have seen how trifle, how small one human and his life is. So even this desert rock would look alive to him. This also must have had a purpose. देखते होंगे इसको. He would see the stars forming a canopy, and he would see how each constellation is playing its own story in all of this. As a boy, he is learning everything. Everything would feel spiritual. The world would be filled with spirits. Their presence would be felt every time. वो जब हवा चलती होगी उसमें एक स्पिरिट की पहचान हर जगह उनको दिखती होगी. And this, Leslie Hazelden explains that this is what would have led to the legends of jinns in Arabs. अदरवाइज आप कैसे एक्सप्लेन करोगे कहीं कुछ नहीं और अचानक से बीच में एक पौधा, एक पेड़, a solitary tree? How do you explain it? It defies all probability. And then it stands tall in a barren valley. How do you explain this? There has to be something bigger power. बीच रेगिस्तान में एक बहुत बड़ा पत्थर कहाँ से आया होगा? कैसे पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल कि आउट ऑफ चांस. नो. और जस्ट लुक एट हाउ ए स्प्रिंग गशेस आउट, comes to life, bubbling out. Moments ago it wasn't there, and now there's water all around. So they would see that each one of these talks to them of the presence of something greater. So they would call the spirits of these places the jinns, the unseen, the veiled. They were unpredictable. They could be good, they could be bad, but they demanded respect. And respected they were. They would respect these spirits. And when they would be traveling through night and they would stop at a place, they would have this chant of incantation. Tonight I seek refuge with God from the jinns of this valley and the evil they would have. So this is what they would become. So this idea of reverence would be inside these humans that would be brought up in deserts. And our Prophet was one of them, sallallahu alaihi wasallam. He was brought up there. This reverence, this humility, the greatness of the world itself, this would have been part and parcel, bread and butter kind of thing for him. And then if you would take this world for granted, that this is what we have and ये मेरे पास है ही अब, no. The ground would remind you. It would tremble sometimes, right? Earthquakes remind humans of their कितने छोटे हो तुम. आग लगती है कभी. और कश्मीर में तो winters में आग is it's not a very rare phenomena.
आग should humble humans. It's a really very बहुत humbling affair है. लेकिन अब दिल दिल इंसान के बड़े मुर्दा हो गए तो वो नहीं समझ पाते. बट जब जब मैं आग की कोई वारदात देखता हूँ और if I look at a video किसी की, it's a very humbling experience. बड़ा खामोश हो जाता हूँ. कितना वक्त लगता है इंसान को इकट्ठा करने में, कि एक छोटा सा घर बनाने में बहुत टाइम लगता है इंसान को, बहुत मेहनत है. दिस इज एवरीथिंग ही हैज गॉट. And then you look at fire, what fire does to it. It reduces it to ashes. This is a metaphor that is used in language, that he was reduced to ashes. That means nothing is left. और ashes क्या होते हैं? उसको जरा हवा में उछाल के देखो, it's here and there and gone. Nowhere. You can't find ash back. उसको पानी में गोलो खत्म हो गई. It's nowhere. The- And these are daily reminders for humans ki how fragile everything is. It's very fragile. It's like a spider's web. Spider's web looks like it's in shape, it's strong, but if you touch it, gone. तो यहाँ पे भी earthquake, for example, the ground itself would remind you कि you take this world for granted. The rock that you thought it's rock solid. कहते हैं ना rock solid. Humans say rock solid. He's like a rock. There used to be this actor in WWF. It used to be back then, and he used to be called The Rock. No, he's The Rock. He's not even a rock. He's The Rock, and then this rock is trembling. जिसके सामने you were in awe, and ये भी हिल रही है. ठीक है. So nothing. You would realize that this cannot be taken for granted. So where would you hide in such a world? Where would you hide? There's nothing to hide. There is no place to hide. आप कहीं पे भी नहीं छुप सकते. Except the only place where you would hide was with God. That's what the desert would teach people. In the desert, nobody needed to preach separately to people. खुदा है. अगर खुदा नहीं है तो ये क्या है? और ये है तो खुदा है. The desert would make them humble, and in their humility they would accept God. चाहे आप इसको नेचुरल समझे या सुपर नेचुरल, ये हम इस एरा की बात कर रहे हैं जहां इसमें कोई फर्क नहीं है. जो भी इस हकीकत को तस्लीम नहीं करता कि कोई तो है, कुछ तो है, वो सरवाइव नहीं करता था. वो इस ह्यूमिलिटी के साथ अप्रोच करना पड़ता था. सर झुकाना पड़ता था इसके सामने. नहीं झुकाते तो मौत सर्टन थी. बट दिस वॉज नॉट टू लास्ट. दिस वुड ऑल बी एब्रप्टली टेकन अवे फ्रॉम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. हाउ वुड ही सर्वाइव जब ये पूरी दुनिया उनसे छीनी गई अचानक से, विदाउट एनी वार्निंग, विदाउट एनी डिस्क्लेमर, विदाउट एनी early hints and signs or anything? He would one day be separated from the only brothers and sisters he had known. Who is your mother? Hazrat Halima, he would have said. Who is your sister? Hazrat Shema, he would have said. Right? That's the only family he has known. अगर उनसे कहते, where is your family? He would have pointed towards them. So the 5-year-old would be separated from these brothers and sisters, and he would be taken away from these deserts over the mountains into this city which he could not even say was foreign, because it wasn't foreign. He was one of them. And one day he was handed over by the only mother he had known, the only fingers he had ever held, those of Hazrat Halima. He was handed over by her to this new family, which was his original one. He would not get to see these people again. It would take him 55 years that he would see his foster family again. We'll stop here. We would continue next time, inshallah.